हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम विद एसकेजीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आऊं 5 जून 2023 कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। कुछ कारण बस आपकी क्लास कल नहीं हो सकी, जिसके कारण यह क्लास आज हो रही है। और मैटर थोड़ा आज का छोटा रहेगा, क्योंकि हम घर पे थे नहीं, जिस वजह से पीडीएफ पूरी तरह तैयार नहीं हुई। और कल से पुनः आपका मैटर बड़ा रहेगा और क्लास वही टाइम पे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आज का पहला प्रश्न है, नाटो सदस्य देशों द्वारा हाल ही में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए इटली, बी पोलैंड, सी बेल्जियम, डी फिनलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फिनलैंड। अगला प्रश्न है, आयोजन होगा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में। कौन सा क्रम है? छठवां क्रम है। उद्देश्य नॉर्वे की सुरक्षा करना। नाटो की स्थापना हुई 1949 में। मेंबर कितने हैं नाटो में? तो 31 मेंबर हैं। नवीनतम मेंबर है फिनलैंड। फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ अप्रैल 2023 में। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। इसको इसके डोनियन देश हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड। झीलों का देश कहते हैं नॉर्वे को। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। अगला प्रश्न है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। बाल्टिक देश हैं एस्टोनिया, लाताविया, लिथुआनिया। लॉक शील्ड एक्सरसाइज है नाटो का साइबर सिक्योरिटी अभ्यास। लल्लन टॉप से प्रश्न है, अभ्यास सीनु मैत्री होता है भारत और जापान के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 2023 हुआ भारत और फ्रांस के बीच। गरुण अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच। समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स हुआ भारत और फ्रांस के बीच। वज्र प्रहार होता है भारत और फ्रांस यूएसए के बीच। तर्कस होता है भारत और यूएसए के बीच। साइक्लोन अभ्यास हुआ भारत और इजिप्ट के बीच। एम्फेक्स अभ्यास हुआ काकीनाडा में। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस हुआ हिंद महासागर में। संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ भारत और सिंगापुर के बीच। समुद्री ड्रैगन 2023 हुआ यूएसए की नौसेना द्वारा। एफए इंडेक्स 2023 हुआ अफ्रीका और इंडिया के बीच। खंजर अभ्यास हुआ भारत और किर्गिस्तान के बीच। अगला है, एक्स दुस्तलिक अभ्यास हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। सिलिनेक्स हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। लामितीय 2022 अभ्यास हुआ भारत और सेशल्स के बीच। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया। एक्स संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व कहाँ आयोजित किया गया? ए थाईलैंड, बी श्रीलंका, सी म्यांमार, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी श्रीलंका। श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत करने के लिए मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा पोषण पोया पर्व मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? जून महीने के पूर्णिमा में। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? तो जवाब हो जाएगा अरहत महिंद्रा को। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ बुद्ध पूर्णिमा के दिन। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कब हुई? तो ये दोनों बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई। मोक्ष प्राप्ति को कहते हैं महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में। इसे क्या कहते हैं? अभिधम्म चक्र कहते हैं। चौथी बौद्ध संगति हुई कुंडलवन कश्मीर में। लल्लन टॉप से प्रश्न है, जलीकट्टू मनाया जाता है तमिलनाडु में। धनु यात्रा उड़ीसा। नुआखाई पर्व मनाया जाता है उड़ीसा में। बोनालू त्योहार मनाया जाता है तेलंगाना में। बथुकम्मा महोत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है त्रिपुरा में। चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड। सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। लौशार महोत्सव लद्दाख। हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है शिलोंग में। सरहुल फेस्टिवल झारखंड। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? ए इक्वाडोर, बी ब्राजील,
सी त्रिनिदाद और टोबैगो डी हंगरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी त्रिनिदाद और टोबैगो। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कल हम रात्रि को 12 बजे समथिंग घर पे आए हैं, तो इसलिए आपको पीडीएफ भी नहीं तैयार थी और आपकी क्लास लेना भी संभव नहीं था। और आपकी क्लास न कराने से अच्छा दूसरे दिन करा देना हमने उचित समझा, इसलिए आज की आपकी क्लास हुई है। यह किसके स्थान पर आए? तो ये आए सोबो कोरेसी के। सोबो कोरेसी हैं हंगरी के। विश्व की लघु संसद कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा को। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूएनओ में शामिल देश हैं 193। नवीनतम देश कौन सा है? साउथ सूडान। यूएनओ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस हैं पुर्तगाल के। यूएनओ के कितने अंग हैं? तो यूएनओ के 6 अंग हैं। भारत की संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है? तो ये अनुच्छेद 51 शांति की बात करता है। लल्लन टाइप से प्रश्न है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जवाब हो जाएगा अजय बंगा। मुख्यालय कहाँ है विश्व बैंक का? वाशिंगटन डीसी में है। WTO की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 होती है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। WTO की पहली महिला महासचिव हैं नागोजी ओंकाजा इवेला। ये कहाँ की हैं? नाइजीरिया के हैं। WHO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस। स्थापना कब होती है WHO की? तो 7 अप्रैल 1948 को होती है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम मेंबर है एंडोरा। अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं गिलबर्ट हॉगबो। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस वॉक। स्थापना कब होती है? 23 जून 1894। मुख्यालय ल्यूशान है। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं इन्फेंटिनो। एनडीबी की नवीनतम अध्यक्ष है डिल्मा रोसेफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे का गुजरात। जूना खटिया गांव स्थित है गुजरात के कच्छ में। जूना खटिया गांव में अवशेष प्राप्त हुए हड़प्पा के पूर्व शहरी चरण के। कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए? तो मिट्टी के बर्तन, सीप की चूड़ी और कब्र स्मारक। यह स्थान है धौलावीरा से 1500 किलोमीटर दूर। नेक्रोपोलिस कहते हैं कब्र स्मारक को। यह अवशेष कितने साल पुराने हैं? तो ये 5000 साल पुराने हैं। हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय स्थित है राखीगढ़ी हरियाणा में। लोथल स्थित है गुजरात में। कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। लल्लन टाइप से प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है। हड़प्पा सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के कारण के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो जवाब होता है सेल खेड़ी का। सेल खेड़ी पदार्थ का उपयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो यह सुरकोटदा में मिले हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो यह लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले 2 दशकों की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ओडिशा। यह घटना हुई बालासोर में। घटना का कारण क्या है? इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी। अगला प्रश्न है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपने सभी ग्रुप और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जिससे यह लाभ ले सके सभी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति INC2 का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? ए कनाडा, बी दक्षिण कोरिया, सी केन्या, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। यह बैठक हुए UNEP की। उद्देश्य क्या है? प्रदूषण को समाप्त करना। उद्देश्य है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। UNEP का मुख्यालय है नैरोबी केन्या। स्थापना कब होती है? 5 जून 1972। INC फर्स्ट कहाँ पर हुआ? तो ये उराग्वे में हुआ। कब हुआ? 2022 में हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। अगला प्रश्न है, लल्लन टॉप से
COP 27 का आयोजन हुआ शर्म अल शेख में। COP 28 का आयोजन होगा UAE में। COP 15 संबंधित है जैव विविधता से, ये हुआ मॉन्ट्रियल में। COP 1 हुआ बर्लिन में। कब हुआ? 1995। COP 3 संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997। उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करना। अगला है, हाल ही में जारी कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की है? A 278वां, B 219वां, C 280, D 281। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 279। 279। विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। लल्लन टॉप से प्रश्न है, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जवाब हो जाएगा 280। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग लीगल आयोग है या नहीं? तो यह लीगल आयोग है। संघ सेवा लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जवाब हो जाएगा 315। अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 380A में है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? A पटना, B इंदौर, C गाजियाबाद, D नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गाजियाबाद। लल्लन टॉप से प्रश्न है, भारत की पहली पार्ट टैक्सी चलाई गई यूपी में। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है रानीपुर। भारत का 53वां। भारत का पहला अमृत सरोवर है रामपुर पिटोई। उत्तर प्रदेश में कितनी विधान परिषद सीटें हैं? तो 100 है। अगला प्रश्न है, पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? A पणजी, B चंडीगढ़, C जयपुर, D बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C जयपुर। लल्लन टॉप से प्रश्न है, 18वीं स्काउट एंड गाइड जम्बूरी कहाँ हुई? तो जवाब हो जाएगा पाली राजस्थान में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बीमा की राशि कितनी कर दी गई है? तो 25 लाख। पहले थी या 10 लाख। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले और संभाग हैं? तो जवाब हो जाएगा 50 जिले और 10 संभाग। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? जे जॉर्ज आर्मस्टाइन है। आज का करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में वैकासी विशाखम उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो जवाब हो जाएगा इसका तमिलनाडु। ऑप्शन ए राइट आंसर। लल्लेट आपसे प्रश्न है, कोरोमंडल तट कौन सा है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन से परमाणु संयंत्र है? कल्पक्कम, कुडुकुलम। अगला है, मैटूर बांध कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ शुरू होती है? तो मैसूर से चेन्नई में। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।